बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिनहास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। रियल न्यूज़ पेश करने जा रहा है एक मुनफरद प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन कामयाब शख्सियात से जिन्होंने मेहनत, लगन, दयानतदारी और मुसलसल जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की। इसका मकसद हमारी नई जनरेशन इनके तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करे। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान होंगे जनाब अहमद अम्मार साहब, जो तहसील हेडक्वार्टर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हर कामयाब शख्स के पीछे एक जामिया एक स्टोरी होती है, लेकिन हर बंदा कामयाब इंसान को तो देखता है लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी है उसकी तरफ नहीं देखता। आज हमारा मकसद ये है कि आपकी जितनी भी काविश है, यहाँ तक से आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने तक जितनी भी काविश है वो हमारी जनरेशन के साथ शेयर की जाए, आपके तजर्बात से वो सीख सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कामयाब शख्सियात में शुमार किया। आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली यंग जनरेशन को मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं मिलती। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू सर्वाइव डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। उसके बाद जाके ही आपको कामयाबी मिलती है। और आप अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहें तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड ज़रूर देता है। प्राइमरी से लेकर डॉक्टर बनने तक का अरसा काफ़ी अरसा है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपका ये मराहल जो है वो कैसे गुजरे? जी बिल्कुल, ये काफ़ी मुश्किल अरसा होता है, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। उन्होंने हर जगह पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हर तरह से मुझे बहुत फैसिलिटेट किया है। एक्चुअली प्राइमरी मैंने मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल मुरीद के, इधर मुरीद के में स्कूल था, उधर से मैंने की। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेपरेट जिसको कहते हैं तवज्जो देना, बिकॉज दे थॉट आई वाज द शाइनिंग स्टूडेंट। उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक किला मसीता हाई स्कूल मुरीद के से किया। वहाँ पे हमारे बहुत सारे मोहसिन उस्ताद, जिनमें सर मुनीर साहब, बेसिकली सर जुल्फ़कार साहब थे, इसके अलावा सर जफर साहब थे, तारिक भट्ट साहब थे। इन सब ने मुझ पे स्पेशल फोकस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब मैट्रिक पास किया तो उस वक्त तहसील मुरीद के में मेरी अल्लाह के फजल से फर्स्ट पोजीशन थी। और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर वहाँ पे चला गया। वहाँ से मैंने अपनी एफएससी अल्लाह का शुक्र है पास की अच्छे नंबरों से। फिर एम कैट, और एम कैट के बाद फिर मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज के बाद फिर ऑब्वियसली एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद फिर डिफरेंट आपको मराहिल से फिर गुजरना पड़ता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन और डिफरेंट किस्म के टेस्ट, फिर स्पेशलाइजेशन। सो ये एक लंबा अरसा है। पॉइंट जो टेकअप करने का है वो ये है कि आपको एक तो ये सब अल्लाह ताला की रहमत से है, उसकी करम नवाजी से है, माँ बाप की शफकत और उनकी दुआओं से है। उसके बाद फिर आपकी फैमिली की सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। और आई एम रियली थैंकफुल टू माई वाइफ एज वेल। उसने हर जगह पे, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो चलती रहती, लेकिन उसने हर जगह पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उसकी वजह से प्लस मेरे दोस्त अहबाब सब इनकरेजिंग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मंजिल पे पहुंचाया। लेकिन एक और पॉइंट भी है कि दिस इज़ नॉट द एंड। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करते रहेंगे कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अच्छी जगहों पे हमें अवाम की खिदमत करने का, और अपना जो उसने एक नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है उसको कन्वे करने का मौका प्रोवाइड करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बंदा तो शुरू से ही फर्ज करे एक मंजिल लेके चलता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, या वालिदैन कहते हैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। असल में हमारा जो मुआशरा है, हम ऐसे करते हैं। बाप कहता है अब पुत्र पढ़ी जाए यार, पैसे की कोई फिक्र को नहीं। लेकिन बाद में जाके कोई बंदे का कोई चांस बनता है यार मैं डॉक्टर ना बन जाऊं, या दोस्तों ने मशवरा दिया होगा। आपने क्या शुरू से ही ये जहन में रखा कि किसी ने मशवरा दिया? एक्चुअली भाईजान मैं आपको बताऊं, मैं ना, मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से जो एक अच्छा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। तो मैं अगर एक गोल सेट कर लेता हूँ तो फिर मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ, स्लो स्लो चलता रहता हूँ। कई दफा भागना पड़ता है, कई दफा बैठना पड़ता है, कई दफा चलना पड़ता है। तो अल्लाह के फजल से ये मुझ में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी हुई है। तो शुरू से ही
मेरी ये थिंकिंग थी कि नहीं यार मैंने डॉक्टर ही बनना है, और बड़ा पैशन था। बल्कि मुझे याद है कि एफएससी में एक थोड़ा सा मिसहैप ही उसे कहना चाहिए वो हो गया मेरे साथ, कि मेरे जो पेपर्स थे उनकी मार्किंग गलत हो गई। अच्छा सो जब मेरा एफएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें मेरे पेपर्स के आगे ना फेल लिखा हुआ था। अच्छा सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड और बड़ा परेशान कि ये यार कैसे हो सकता है, मतलब मेरे पेपर तो ऐसे नहीं थे। अच्छा और वो जो 5-7 दिन मैंने जिस दर्द में, कर्ब में, वो तकलीफ में गुजारे, मैं जानता हूँ, ये अल्लाह जानता है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन बाद में जब वो रीचेक करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में 90+ मार्क्स थे। अच्छा तो मेरा शुरू से ही ये गोल था, और मैंने ये गोल सेट किया हुआ था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करनी है, अपने इलाके की खिदमत करनी है, और कोशिश करनी है कि एक्सीलेंस की तरफ इंशाल्लाह ताला चलते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बंदे कोई भी प्रोफेशन चूज करता है, उसमें उसका कोई ना कोई बंदा आइडियल होता है। आपका कौन बंदा आइडियल था? बेसिकली आइडियलिज्म बहुत अच्छी बात है, और आप जब एक आइडियल को लेके चलते हैं तो वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा फोकस्ड रखता है। सो मेरे आइडियल अगर मैं कहूँ तो मेरे प्रोफेसर साहब थे हमारे सरगोदा मेडिकल कॉलेज में, जो कि इंतहाई अच्छे, शफीक और लोगों का दुख दर्द रखने वाले डॉक्टर नियाजी साहब, वो मेरे आइडल थे, और मैं हमेशा से उनको फॉलो करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी सेहत में, उनकी जिंदगी में बरकतें डाले, लेकिन वो वो बिल्कुल आइडियल रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम दरमियाने तबके से हमारा ताल्लुक है, तो जाहिर है कि डॉक्टरी पेशा जो है वो, अगर हम डॉक्टर बनना चाहें तो फाइनेंशियली तौर पर जो है ना, काफ़ी बंदे को मजबूत होना चाहिए। तो कोई मुश्किलात पैदा हुई यहाँ तक आने के लिए फाइनेंशियली तौर पर? अ, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम्म, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ। मेरी हम्म, 10,000 फीस थी महीने की, और हम्म, 10,000 ही रही है 5 साल। हम्म, उसके बाद भी फिर मैं जो है इसी तरह से आगे चलता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी चीज में कमी नहीं आने दी। आपका ये पॉइंट वैलिड है कि स्टूडेंट लाइफ में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हम्म, होती है, और आपके पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से कमेटियां डाल के और जिस तरह से अपना पेट काट के उन्होंने हम्म, मुझ पे जो सारी इन्वेस्टमेंट की, सो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि एक और भी इसमें पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आप अच्छी जगह पे या अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकते। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल देते हैं। लेकिन इंसान अगर मेहनत करता रहे, उसका मकसद सच्चा हो, उसकी नीयत साफ हो, तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ कम हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की वो जो नुसरत है वो उठ जाती है।